आज मैं आत्मबोध समाज सत्य सनातन निजनाम धर्म की तरफ से संत समाज को यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को ये बताना चाहता हूँ ये समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा जो धरातल भूमि है संत समाज की ये भूमि रही है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि आए आकर अपने तपस्या के बल पर इस भूमि को सींचे, लेकिन इतना पाखंडवाद इतना रूढ़वाद इतना भर गया है जिसको ज्ञान को न समझने के कारण ज्ञान को न जानने के कारण आज देश में धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर ठगने का जो कार्य किया जा रहा है, मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ, मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि धर्म जो है ठगने या इसको बदनाम करने वाला चीज नहीं है। धर्म कोई जात नहीं है, धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म तो चराचर में है, धर्म तो पूरी सृष्टि है। और इसको समझने के लिए इसको समझाने के लिए तमाम संत महात्मा आए, लेकिन आज के धर्मगुरु आज के पाखंडवाद आज के आडंबरवाद जितने भी आए हुए हैं सब लोग धर्म के नाम पर धर्म को मिटाने में जो लगे हुए हैं, मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं, उन लोगों को बताना चाहता हूं कि धर्म का पाखंडवाद धर्म का जो तुम खेला खेल रहे हो इसको बंद करो और संसार में सत्य स्थापना में सहयोग करो। आज जिन महात्माओं ने अपने ज्ञान के बल पर तपस्या के बल पर इस भूमि को सींचा, आज रामायण का पाठ घर घर हो रहा है, गीता का पाठ घर घर हो रहा है। मैं उन रामायण के पाठ करने वाले बंधुओं को बताना चाहता हूँ, गीता पाठ करने वाले बंधुओं को बताना चाहता हूँ, पाठ करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग करना ये अच्छी बात है। लेकिन उसका दुरुपयोग तुम लोग कर रहे हो। रामायण पढ़ते हो फिर भी मुंह में क्या है गुटखा रखे हुए हो, राम का नाम लेते हो वैसे महापुरुष का तुम नाम लेने के लिए चले हो, वैसे कृष्ण का नाम लेते हो, वैसे महापुरुष का नाम लेने के लिए चले हो, फिर भी पान गुटखा सिगरेट तुम्हारे मुंह में भरा हुआ है, बीड़ी तुम्हारे मुंह में भरा हुआ है, सुरती तुम्हारे मुंह में भरा हुआ है। कैसे उस भगवान का तुम नाम लेते हो और बताने के लिए चले हो कि रामायण हमारा अच्छा है। रामायण अच्छा है लेकिन तुम अच्छे नहीं हो। तुम अपना जो है विचार सुधारो, तुम अपना जो है कर्म सुधारो। कहीं पाठ होता है शराब पी करके तुम राम का पाठ करते हो, रामायण का पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो, ये अधर्म है। इस अधर्म को तुम रोको और धर्म की तरफ बढ़ो, सच्चे सदगुरु की तलाश करो। क्या श्री रामचंद्र जी जब आए तो कौन सा ज्ञान जानते थे, किस ज्ञान की उन्होंने बात की है? तुम तो आज धर्म के नाम पर मजहब के नाम पर उलझे हुए हो। श्री रामचंद्र जी जब जिस समय आए उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से ज्ञान की प्राप्ति किए, लेकिन वशिष्ठ मुनि कुल गुरु थे, वो जो है आत्मा के गुरु नहीं थे। सच्चे जिस आत्मा के गुरु कहा जाता है, ब्रह्म गुरु कहा जाते है, उसका ज्ञान उनके पास नहीं था। जब उनके पास उनके गुरु विश्वामित्र जी जब आए तो उन्होंने राम लक्ष्मण को मांगा। उस टाइम वहां के लोग उनके पिता मंत्रीगण कहे नहीं, उनकी माताएं कही नहीं,
आप कैसे हैं हम लोग नहीं जानते हैं कि आपको हम लोग दान में दे देंगे। लेकिन वशिष्ठ जी ने बताया कि ये जो है सच्चे महापुरुष हैं, सच्चे आत्मज्ञानी हैं, यही ब्रह्म ज्ञानी हैं जो ब्रह्म की विद्या राम को बता सकते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को ले जाकर के ब्रह्म विद्या सिखाए। लेकिन आज के ठग विधवे, आज के जो है पाखंडी गुरु जो माइक से ज्ञान देते हैं, झुंड में ज्ञान देते हैं, माइक लगा करके परमात्मा का बोध कराते हैं, जिनको स्वयं का बोध नहीं है, शब्द का चीज नहीं है, फिर भी माइक लगा करके ज्ञान देते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं वो माइक का ज्ञान नहीं है, वो शब्द का ज्ञान नहीं है। पहले उसको अपने कर्मों में उतारो और सत्य वचन के तरफ आगे बढ़ो। उन्होंने तो कहीं नहीं रोका कि तुम इस ज्ञान को न जानो, ब्रह्म ज्ञान इनके पास नहीं है। तुम लोगों तो एक खूंटा में जैसे गाय को बांध दिया जाता है, बछड़े को बांध दिया जाता है, वैसे ही तुम लोग बांध दिए हो कि इससे अच्छा कोई ज्ञान नहीं है। अरे सच्चा सदगुरु वो होता है, सच्चा मुर्शिद वो होता है जो कहता है कि बेटा ये मैं ज्ञान बताया, अगर इससे भी अच्छा कोई ज्ञान मिलता है तो तुम जाकर के संसार में जान लो। सच्चे सदगुरु जो है उस ज्ञान को बताता है और बांध कर नहीं रखता। वो कहता है जिस तरह पक्षी को हम पिंजरे में बांध देते हैं, रख देते हैं, वो क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहना चाहता है। तुम तो इसको परतंत्र बना दिए हो कि इससे कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। अरे संसार में ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को खोज में लगाओ। वो भी विद्या गलत नहीं है जो तुम बता रहे हो, लेकिन तुम बांध कर रखे हो। जैसे खूंटे में गाय को बांधा जाता है वैसे ही तुम बांध दिए हो, परतंत्र कर दिए हो। और ये मनुष्य स्वतंत्र है, ब्रह्म ज्ञानी स्वतंत्र होता है, सारे दिशाओं को जानने वाला होता है। और तुम क्या किए हो, बांध करके रखे हो, क्योंकि मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। अगर एक आदमी इसमें से निकलेगा तो मेरा 50, 100, 200, 500, 1000 रुपया, 10,000 रुपया जो है कम हो जाएगा, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। ये संसार की वस्तु है, ये अध्यात्म की वस्तु। तुम वहां जाओगे जहां जाने की बात की गई है, वहां कैसे जाओगे? वहां पैसा नहीं जाएगा, वहां धन नहीं जाएगा, वहां बेटा बेटी नहीं जाएगा, वहां ऐशो आराम नहीं जाएगा। उस अवस्था में जाने के लिए तुम्हारा प्रेम ही जाएगा, तुम्हारा स्वयं का ज्ञान ही जाएगा, तुम्हारा निज का ज्ञान ही जाएगा। इसलिए जागो मानो जागो और इस पाखंडियों से बाहर निकलो, इस आडंबरवादियों से बाहर निकलो। ये ज्ञान नहीं देते हैं, ये अपने धन को लालच में, अपने वैभव के लालच में तुमको फंसा करके, तुमसे ही पैसा ऐंठ करके और अपना जो है धन बढ़ाने में लगे हैं, अपना वर्चस्व बढ़ाने में लगे हैं। सच्चे सदगुरु, सच्चा मुर्शिद सिर्फ रोजी रोटी चाहता है, उसको धन वैभव से मतलब नहीं होता है। संसारिक लोगों को धन वैभव से मतलब होता है, संसारिक लोगों से, क्योंकि वो संसार में आए हैं बढ़ाने के लिए, उनको जरूरत है, उनको प्रदान करना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है आध्यात्म को बताने के लिए पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा के ही चक्कर में बड़े बड़े बिल्डिंग बना करके, बड़े बड़े एसी लगा करके उसमें सोते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में एसी लगा करके सोते हैं। कहाँ का ये किस शास्त्र में लिखा है कि संत जो है एसी लगाकर में सोता है? संत जो है बड़े बड़े महलों में सोता है। कोई किसी भी संत महात्मा को महल, बड़े बड़े संतों ने राजा के घर में रह करके महल को त्याग दिया। तू तो महल के चक्कर में पड़ा हो, आडंबरियों, महल के चक्कर में पड़े हो, झूठे विश्वासियों। इसलिए तुम उससे बाहर निकलो और अंधविश्वास से बाहर निकल करके सच्चे गुरु, सच्चे सदगुरु, सच्चे आत्मज्ञानी की तलाश करो और स्वयं में स्वयं का बोध करो। जो हमारे आज काल में आए संतों ने स्वयं में स्वयं बोध कर करके आज इस धरातल को सींचा है। इसलिए जागो मानो जागो और इस पाखंडियों को से बाहर निकलो। माइक का ये ज्ञान नहीं है, ये जो है, ये जो भी जितना बता रहे हैं नीचे का ज्ञान है। तुम्हारे जाते समय कोई कार्य नहीं आएगा, कोई भी ज्ञान कार्य जितना भी बताए हैं ये कार्य में नहीं आएगा। इसलिए इस ज्ञान को त्यागो और सच्चे सदगुरु, सच्चे मुर्शिद, सच्चे निज गुरु, सच्चे निज नाम गुरु की तलाश करो।
मैं इतना ही पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।